इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक क्रांतिकारी, एक समाज सुधारक का काम किया है। जहां भी कहीं भी अव्यवस्था थी उसको व्यवस्था में लाने की कोशिश की है। इसीलिए तो कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुए थे। जहां भी अधर्म था उसको दूर किया उन्होंने। इसीलिए जरासंध के कैद में जो स्त्रियां नारकीय जीवन जीने को मजबूर थीं, श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्त कराया। जब मुक्त कराया तो वो औरतें रोने लगी, बोली हमारा क्या होगा, आपने तो मुक्त करा दिया, लेकिन समाज हमको तो स्वीकार करेगा नहीं, और उंगली उठाएगा और हमारे साथ अत्याचार करेगा, हमारा शोषण करेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके तुमको गौरव और गरिमा का स्थान दूंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि श्री कृष्ण ने उन लोगों से विवाह किया तो उनका कोई इंटेंशन बुरा था, उनको पत्नी बनाना चाहते थे। केवल उनको समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो श्री कृष्ण ने तो पूरे जीवन संघर्ष किया है, एक मिनट वो बैठे नहीं हैं। सोच के देखो उनका जीवन, 12 साल की अवस्था तक वो केवल राक्षसों का वध करते रहे, क्योंकि जब कंस को ये पता चल गया कि जिस कृष्ण को मारने के लिए मैंने पहले 7 संतानों को मार दिया है, मालूम है ना, कि वसुदेव और देवकी के जितने भी बच्चे हुए, श्री कृष्ण 8वीं संतान है, उनके पहले की सारी संतानों को मारा और कृष्ण को भी मारा। क्योंकि मारा का मतलब वो तो उनको पता ही नहीं था कि कृष्ण, कंस को नहीं पता था, वो लड़की जो है वो वहां से जो लाई गई उसको मारा ना, तो उसको तो पता है कि मैंने सबको मारा। लेकिन जब पता चला कि जिसको मारने के लिए मैंने ये सब किया वो तो गोकुल में पल रहा है, तो क्या किया था कंस ने, कभी पूतना को भेजा, कभी पता नहीं कितने वृकासुर और पता नहीं कौन कौन राक्षसों को वो भेजता गया श्री कृष्ण को मारने के लिए। 12 साल तक श्री कृष्ण एक पल चैन से नहीं जिए और पूरे जीवन वो इन राक्षसों का वध करते रहे। 12 साल की उम्र तक तुम सोच सकते हो क्या उम्र होती है 12 साल की। पूतना जब आई तो श्री कृष्ण तो 2 महीने के बच्चे थे, तभी ना अपना स्तनपान कराने लगी उसके ऊपर विष लगा करके। कितना संघर्ष था। यशोदा और नंद बड़े साधारण लोग थे, बड़े गरीब लोग थे जिनके घर में कृष्ण पैदा हुए। एक राजा का बेटा, मतलब राजा का बेटा था ना श्री कृष्ण, किसके बेटे थे, राजा के। लेकिन कहां पैदा हुए, जेल में, और जेल में पैदा हुए तो चुपके से उनको उठा करके दूसरे के घर में पहुंचाया गया, और जिनके घर में उनका पालन पोषण हुआ वो धनी लोग नहीं थे, उनके घर में उनका पालन पोषण हुआ। हर चीज में दिखाया गया है कि वो बड़े धनी लोग थे। धनी लोग नहीं थे, यही तो, बिल्कुल धनी लोग नहीं थे। और वहां से 12 साल तक जब स्ट्रगल करके, अब कृष्ण के जीवन का उद्देश्य क्या था, मेरे माता पिता बेड़ियों में जकड़े हुए कहां पे कैद हैं, कंस के पास, मुझे जा करके मथुरा में कंस को मारना है और अपने माता पिता को मुक्त कराना है। जिस व्यक्ति का बचपन केवल दूसरों को मतलब चुनौतियों से जूझने में बीता हो, उस व्यक्ति के पास फुर्सत है कि किसी राधा नाम की या किसी भी नाम की लड़की के साथ वो रंगरेलियां मनाएगा। उनके जीवन में रंगरेलियों के लिए कोई स्थान था? आप कृष्ण को इतना छोटा कैसे बना सकते हो भाई। और 12 साल की उम्र में कृष्ण चले गए मथुरा, फिर जीवन भर कभी लौट के नहीं आए। राधा तो बरसाने में थी, श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया मथुरा में, वहां जाकर के कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को छुड़ाया और अपने पिता को राज्य वापस दिलाया, और फिर जरासंध ने जीना हराम कर दिया। न जाने कितनी बार आक्रमण किया। जब कृष्ण को लगा कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि मैं जरासंध जैसे व्यक्ति से युद्ध कर सकूं, तो श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए और एक नई नगरी बसाई। कहां? समुद्र के अंदर। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? आज हम समुद्र में एक छोटा सा काम करते हैं तो बोलते हैं वाह रे टेक्नोलॉजी।
हनी, कैन यू इमेजिन? समुद्र के अंदर आप गए होंगे हाँ, यदि हाँ, आप द्वारिका द्वारिका। हाँ। समुद्र के अंदर श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका हाँ भेंट तो बुलाया। उन्होंने अपनी राजधानी बसाई। और उसके बाद जब उनको पता चला कि कौरवों ने इतना अत्याचार कर रखा है पांडवों के ऊपर, तो वहां आए। पूरे वो घूमते ही रहे हैं आजीवन। शांति से जीवन बिताया। शांति से उन्होंने कभी जीवन नहीं व्यतीत किया। ऐसे कृष्ण के साथ जब राधा को जोड़ते हैं तो दुख लगता है, क्योंकि कृष्ण के जीवन में राधा का कोई स्थान नहीं था। भागवत जैसे हमें यदि राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में यदि कोई ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो हम किसको उलटते हैं? वाल्मीकि रामायण को। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण प्रथम रामायण है, ओरिजिनल मैं कह सकती हूँ, मूल रामायण है, क्योंकि वो आदि काव्य है। आदि का मतलब द फर्स्ट एपिक। और किसने लिखा? आदि कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि को हम क्या बोलते हैं? आदि कवि। आदि मीन्स द फर्स्ट, पहले कवि। लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत के पहले कवि कालिदास, महर्षि वाल्मीकि, और उन्होंने जो लिखा वो रामायण। तो रामायण से हमें ठीक ठीक जानकारी मिलती है। बाकी लोगों ने अपनी कल्पना के अनुसार रामायण में भी परिवर्तन किए हैं, मतलब मूल कथा को नहीं परिवर्तित होने दिया, लेकिन उसमें कहीं से जोड़ा है, कहीं से घटाया है। लेकिन यदि आपको एकदम प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह से यदि आपको कृष्ण के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको 2 ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। एक है महाभारत और एक है भागवत पुराण। बस यही 2 ग्रंथ हैं जिनको हम प्रामाणिक मान सकते हैं और जिनके आधार पर हम श्री कृष्ण को, उनके युग को और श्री कृष्ण के चरित्र को हम समझ सकते हैं। उस भागवत पुराण में राधा का उल्लेख केवल एक बार आया है कि एक गोपी है बरसाने की, उसका नाम राधा। बस इतना ही है। और उसके बाद तो कृष्ण 12 वर्ष के, जैसे मैंने कहा, वो मथुरा आ गए और कभी लौट के आए ही नहीं। ना बरसाने, ना गोकुल, ना ब्रज। तो उनका राधा से क्या संबंध होगा? और हमने उनके जीवन में राधा को जोड़ दिया है। दूसरी बात, कितना हम अन्याय कर रहे हैं कृष्ण के साथ। हम अपने धर्म को कितना नीचा गिरा रहे हैं। हम अपने महापुरुषों को कितना अपमानित कर रहे हैं। कौन हमें क्षमा करेगा? कौन करेगा क्षमा? आत्मा रोती है। राधा की शादी हो चुकी थी। राधा एक विवाहित स्त्री थी। उस विवाहित स्त्री को आप कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि कृष्ण दूसरों की औरतों के साथ, विवाहित स्त्रियों के साथ नाजायज, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेजिटिमेट रिलेशनशिप। मैं ठीक बोल रही हूं? क्या बोलते हैं? अवैध या अनैतिक संबंध। तो कितना हम अन्याय कर रहे हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण दूसरे की स्त्री के साथ प्रेमालाप कर रहे हैं। तो हमारे भगवान वो कैसे हुए? हम उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कब हमारे समाज के लोग सुधरेंगे? और जो लोग श्री कृष्ण को भगवान बना के पूज रहे हैं, वो भगवान नहीं बना के पूज रहे हैं। यदि वो साथ में राधा को भी जोड़ रहे हैं तो वो लोग, मेरे अनुसार, वो श्री कृष्ण को समझ नहीं रहे हैं। वो श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, पूरे हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। ये केवल बाद के कवि जो हैं, जयदेव, उन्होंने जब गीत गोविंद लिखा तो उसमें वो जो कवि होते हैं वो तो अपनी कविता कर रहे हैं। वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, वो एक कविता लिख रहे थे। कविता में एक नायक, एक नायिका की जरूरत होती। उन्होंने कृष्ण के साथ एक राधा का नाम जोड़ दिया। और इतना, मैं तो उसको विभत्स मानती हूँ। लोग बोलते हैं भक्ति है, मुझे भक्ति नहीं दिखाई देती उसमें। हो सकता मेरी दृष्टि का दोष हो या मेरी जानकारी कम हो, मेरा ज्ञान कम हो। उन्होंने घोर श्रृंगार रस की रचना की है और उसी से प्रेरणा लेकर के बाद के सभी कवियों ने राधा और कृष्ण को जोड़ करके इतने अश्लील वर्णन किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता रही हूं, जब मैं एमए कर रही थी हिंदी में, तो 2 कवि हमारे कोर्स में थे। एक विद्यापति
मैथिल कवि हैं विद्यापति, और एक कवि हैं बिहारी, नाम सुना होगा, रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। बिहारी के दोहे बड़े फेमस हैं। बिहारी जी। हाँ, तो दोनों हमारे कोर्स में थे। और एक प्रश्न आया था कि विद्यापति और बिहारी श्रृंगार के कवि हैं या भक्ति के कवि, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए या उस पर अपने विचार कीजिए। हाँ, मैंने उनको सिद्ध किया पूरी तरह से, उदाहरण देके, ये घोर श्रृंगारिक कवि हैं। आपने दो यदि छंद या दो दोहे या दो पद लिख दिए हैं राधा और कृष्ण की स्तुति में, तो आप भक्त कवि नहीं माने जाएंगे। जैसे बिहारी का है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, सुना होगा आपने, जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होए। उसमें भी उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन किया है। चलो मान लो इसमें थोड़ी भक्ति है भी, लेकिन बाकी तो घोर श्रृंगार है। कहाँ है भक्ति? एक भक्त अपने परमात्मा और मान लो उसकी प्रेमिका, उसको इतना घोर श्रृंगार का वर्णन करते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कैसे उसकी दृष्टि ऐसी हो सकती? तुम अपने माँ बाप की जब कल्पना करते हो, यहाँ सब बड़े हैं, तुम्हें पता है कि तुम कैसे पैदा हुए हो, लेकिन क्या तुम अपने माँ बाप के उस रूप का वर्णन करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो कैसे इन कवियों ने वो वर्णन किया? मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। महाकवि कालिदास का नाम तो सब जानते होंगे, संस्कृत के कवि। जब वो कुमार संभव लिख रहे थे, उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है कुमार संभव, नाम पता नहीं सुना है कि नहीं, कुमार संभव। उसमें क्या है? कार्तिकेय, कुमार मैंने कार्तिकेय, संभव मैंने उनका जन्म। क्योंकि तारकासुर का जब वध करना था, तो देवताओं ने आके कहा शिव जी से कि जो संतान आपसे पैदा होगी वही इन राक्षसों का वध कर पाएगी, और तारकासुर का विशेष रूप से, क्योंकि बहुत अत्याचार कर रहा है। तो शिव जी ने विवाह किया पार्वती जी से, तो उसका वर्णन किया है पूरा कुमार संभव में कालिदास ने। जब कालिदास ने ये दिखाया कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया, क्योंकि कालिदास कोई वो नहीं लिख रहे थे, भक्ति का काव्य नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे एक महाकाव्य, एक साहित्यिक रचना। तो उन्होंने उनका इतना श्रृंगारिक वर्णन किया, इतना ज्यादा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आप बेडरूम में नहीं करते, उससे भी ज्यादा श्रृंगारिक वर्णन कालिदास ने शिव जी और पार्वती जी के मिलन का कराया, कि जब दोनों का विवाह हो जाता है तो क्या होता है। तो बोलते हैं वो रचना, शिव जी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरे श्रृंगार का वर्णन कर रहे हो, मेरे बेडरूम की सीन का तुम वर्णन कर रहे हो, तुम्हारा ये काव्य कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कुमार संभव कभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये कवि श्री कृष्ण का और राधा के साथ ये सब दिखा रहे हैं, और लोग राधे और राधा कृष्ण बोल रहे हैं। अरे बोलना है तो कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा का नाम लो, रुक्मिणी का नाम लो। मेरा ये विचार है, हो सकता है मुझे ज्ञान नहीं हो, लेकिन मुझे बहुत दुख लगता है हम अपने धर्म को गिरा रहे हैं।